ओम शांति। आज बाबा हमें बहुत ही अच्छी वैराग्य वृत्ति की स्मृति करा रहे हैं। बाबा कहते हैं जब कोई किराए का मकान होता है और जब उसको खाली करने का समय आ जाता है तो उस मकान से ममत्व हमारा हट जाता है। और ऐसे ही जब हम मेहमान बन करके कहीं दूसरे शहर जाते हैं, धर्मशाला में, होटल में या किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकते हैं, तो कभी उस स्थान को हम अपना नहीं समझते हैं, उससे दिल नहीं लगाते हैं। बस यही बात रहती है मन में कि हम तो 2 दिन के या 4 दिन के मेहमान हैं, इस होटल या धर्मशाला, इस मकान से क्या दिल लगाना। तो वहाँ पे भी वो ममत्व नहीं रहता है। तो बाबा ठीक ऐसे ही हम बच्चों को कह रहा है, बच्चे अब ये पुरानी देह और पुरानी दुनिया छोड़ने का समय चल रहा है, तो इससे अभी ही ममत्व अपना निकाल दो और अपने घर जो चलना है हमें, शांति धाम वाया सुख धाम, बस उसे और वर्षे को याद करो, सतयुगी बादशाही को स्मृति में रखो बस। और विशेष अटेंशन दे रहे हैं बाबा आज कि कभी कभी क्या होता है कि कर्म करने से दिखता है अच्छा या बुरा, परंतु बाबा यहाँ पे कहता है, बच्चे अगर तुमने मन से भी अगर किसी के लिए बुरा सोचा भी, तो वो भी जो है तुम्हारी हिंसा है। तुम किसी से हिंसा नहीं कर सकते, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो जिसका उद्देश्य है सत्य अहिंसा परमो धर्म। तो हम बुद्धि से भी किसी के प्रति ना बुरा सोचे और करना तो बहुत ही दूर है। तो इस हिंसा पर पे भी हमें विजय प्राप्त करनी है। और सतयुग में जो कर्म होता है वो अकर्म होता है, माना हुआ पाप पुण्य का कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। तो अभी इसी अंतिम जन्म में अपनी अवस्था इतनी आत्मिक स्थित करके कर्म करो कि तुम्हारा किसी से भी ममत्व रखती भी ना रहे और आत्मिक स्मृति में रह करके अकर्म की अवस्था को अभी प्राप्त करने की मेहनत करो बच्चे। तो सुनते हैं आज बाबा के अनमोल महावाक्य। आज है 24
अप्रैल 2025 के अनमोल महावाक्य। सार में बाबा कहे, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो, सबसे ममत्व मिटा दो। आत्मा बिना शरीर के आई थी और शरीर भी यहीं छोड़ के जाएगी। माना आत्मा निर्वस्त्र नग्न आई थी और निर्वस्त्र माना शरीर हमारा वस्त्र है आत्मा का, वो त्याग करके आत्मा नग्न ही जाएगी। तो अभी अशरीरी अवस्था का अभ्यास करो और ममत्व सबसे मिटा दो। देह का रत्ती भी भान न हो, देही की अवस्था हो। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कार्य करा रही हूँ, ये अवस्था हमको पक्की करनी है। प्रश्न कर रहे हैं बाबा, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अक्ल सीखते हो? सभी संकल्प में मैच करिएगा कि उत्तर में बाबा क्या कहता है और हमारा मन क्या कहता है। उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अक्ल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंच तकदीर बना रहा है। दुनिया में कोई धन कमाता है तो वो भी छिपा नहीं रहता है, उसके कर्मों से दिखता है कि ये धनवान है। ऐसे बाबा भी हमें कहता है कि जो बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं उनकी भी उन्नति होती रहती है। जैसे खुशबू कभी भी छिप नहीं सकती, तो बच्चों की भी उन्नति छिप नहीं सकती है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। सब बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है जिसमें सब शालिग्राम
रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति का मार्ग चह चटामना दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन, माना दलदल। दलदल वो स्थान रहता है अगर उसके अंदर हम गिरे और बाहर निकलने की जैसे जैसे ऊपर चेष्टा करते तो वो दलदल अपने अंदर खींचता जाता है। तो ये दुनिया भी है, निकल नहीं पाते। तो दुनिया भी है ये दुबन दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो। जीते जी मरना है, माना अपने पुराने स्वभाव संस्कार से मर करके दैवी संस्कारों से हमें कर्म करना है। यही है जीते जी मरना। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती हैं, परम धाम में आत्माएं रहती हैं। सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहां होंगी। आत्माएं उस महतत्व की कितनी जगह लेती है। शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को ये सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे माना बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाट बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन
जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम, रूप, देश, काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता। किसको दोष नहीं देते, यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। कितना वंडर है। आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है। यह ज्ञान और कोई को नहीं। जिस प्रकार से हम देखते हैं मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड रहता है, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, उससे भी अधिक रहता है, पर रहता वो उतना ही है। पर कितने सारे क्लासें और उसमें गीत भरे रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहता, आत्मा रहती है एक छोटी सी बिंदी, परंतु विचार करो पूरे 5000 की उसमें सीन हमारी भरी रहती है। किस जन्म में किस भाषा को हमने धारण किया, किस जन्म में कैसा रूप लिया, कैसा रंग लिया, सोची कितना वंडर है इस आत्मा में। हर एक का पाठ नूंधा हुआ। तो वही बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है उस अनुसार दुखी, सुखी, साहूकार, गरीब बनते हैं, बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अक्ल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक। जितना जिसने अक्ल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहेगी। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं,
और कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कल्प पहले मुआफिक जो जो उन्नति करते हैं वह छिप कर नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। भाई दुनिया में भी बच्चे अगर चाल चलन में अच्छे नहीं रहते हैं तो कहते हैं बच्चा देखो कैसा है भाई ये, और जो अच्छे बच्चे रहते हैं कहते देखो कितना अच्छा बच्चा है। तो हर एक इंसान की आत्मा की चाल चलन बता देती है कि वो किस परवरिश से पल करके संस्कारों को धारण कर रहा है। तो बाबा कहते हैं यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भाई दुनिया की नज़रों में आप कर्म को छिपा लो, बाहर से बढ़िया सूट बूट टाई पहन करके बैठ जाओ और दिखने में एकदम ऐसे लगो कि आप अमीर घराने के हो, परंतु बाबा से तो आप छिप नहीं पाओगे। तो वही बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते। बाप समझाते रहते पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है, वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। बाबा कहते जो सेंटर पे रहते हैं उनसे भी तीखे घर गृहस्थ में रहने वाले भी हो सकते हैं। अगर ऐसी लगन है तो शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। एक कहानी है गुरु द्रोणाचार्य की, जो एकलव्य उनसे धनुर्धर सीखने के लिए गया था, पर कहा कि तुम भील हो, छोटी जाति के हो, मैं तुम्हें ये शिक्षा नहीं दे सकता हूं। तो वह एकलव्य ने क्या किया, जंगल में जाकर के गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके साक्षात प्राण प्रतिष्ठा के रूप में देख करके रोज वो चलाता था, प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था। और एक दिन कुत्ता भौंकते उनके सामने आया और एकलव्य ने ऐसा तीर मारा कि कुत्ता का मुंह बंद गया और कुत्ता जीवित रहा। जब वो दौड़ता गया तो द्रोणाचार्य की नजर उस कुत्ते के पड़ी, तो कहा ये इल्म, ये शिक्षा तो मैंने अर्जुन को भी नहीं दिया, ये कौन इतना तीर अंदाज आ गया है। तब वो कुत्ते की चाल को लेकर के वो पहुंचता है और जब एकलव्य को देखता है तो एकलव्य नतमस्तक होकर के प्रणाम करता है और कहता है कि ये तीर तुमने चलाया। कहता है हाँ गुरुवर। तो कहते हैं कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, अगर तूने मुझे गुरु मान करके ये शिक्षा सीखी है। तो कहता है एकलव्य मांगिए क्या दूं मैं गुरुवर। तो कहता है कि तुम दाहिने हाथ का मुझे अंगूठा दे दो,
अंगूठे से तो वो करते हैं ना, चलाते क्योंकि हैं। तीर खींचते दाहिने हाथ के अंगूठे से खींचा जाता है। तो देखिए गुरु भी कितने स्वार्थी हो गए थे वहां पे, गुरु द्रोणाचार्य, सही है कि अंगूठे मांग लिए, जिससे कि ये एकलव्य से छोटी जाति का होने के कारण भी अर्जुन से ज्यादा तेज ये आगे न जाए, उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मान लिया। तभी ये कहावत यहाँ पे आ रही है कि अर्जुन से भी तेज भील भी जा सकते हैं। और ऐसे ही जो सेंटर पे ब्रह्मा कुमार या कुमारी भाई रहते हैं, उनसे भी तेज घर गृहस्थ वाले भी जा सकते वहाँ के उदाहरण यहाँ दिए हैं। तो ये उदाहरण अर्जुन और भील का बाबा ने यहाँ पे समझाया है। तो वही आगे कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। जो सेंटर पे भाई बहन रहते हैं ना समर्पित होके, बाबा कहते हैं उनको भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाए। भाई घर गृहस्थ में रहें, धंधा धोरी करें और घर में रहते हुए कमल के फूल के समान पवित्र रह करके सर्विस भी करें, तो कितने बड़े महावीर वो कहला सकते हैं। कहेंगे बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर घर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम यह ईश्वरी सर्विस करो, यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। माना ब्रह्मा बाबा भी बाबा है और शिव बाबा भी बाबा है। आप कन्याओं के लिए बाबा आज महिमा कर रहे हैं, आप सेवा जास्ती करो। कन्याएं फिर भी अच्छी हैं, आज कन्याओं की महिमा कर रहे हैं बाबा। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है, तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मार। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे, आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। देखिए शिवानी बहन जो है घर गृहस्थ में रह रही है, और देखिए आज शिवानी के नाम से कई जगहों पे ब्रह्मा कुमारी के नाम से जानी जाती हैं। तो कितनी बड़ी सेवा कर रही है। जो बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि कई सर्विस करने वाले बच्चे, हाँ हाँ शादीशुदा, और सेवा देखिए, पर है तो भाई गृहस्थ आश्रम की ना। तो वही बाबा कह रहे हैं कि आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं।
तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे, जो दिल पर वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते हैं आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की चित्र भी बनते रहते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। परमात्मा तो अजन्मा है, जन्म मरण में तो आते नहीं है। आत्मा भी बिंदी है, बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना भाई। दुनिया में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे और बाप के चेहरे दोनों समान दिखते हैं, पर ऐसा तो नहीं होता कि बच्चा जो है बाप हो जाए। तो बाप बाप होता है, बच्चा बच्चा होता है। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं। ये कलयुग ही है। तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा, वह सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल, बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य होगा। देवी देवताओं का सतयुग में राज्य होगा। उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है। इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है। यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद न आए, और बहुत मेहनत करते हैं। इसमें 8 की फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता कि श्री कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। यहाँ पे तो गुरुओं की एक मूर्त सामने रख करके कई लोग और शरीर को बिल्कुल 2-2, 3-3 घंटे देखते रहते कि कहीं बुद्धि यहाँ वहाँ
न जाए। वो है शरीर को याद करते और बाबा हमको ही कहते तुम आत्मा से परमात्मा को याद करो, ये ही हमारी मेहनत की कमाई है। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह किसको स्वप्न में ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है, विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। दुनिया में आज देखिए राजाई पाने के लिए कितनी लड़ाई झगड़े हो रही हैं, पर बाबा कहते हैं हमारा तो यहाँ पे कोई हिंसा का काम ही नहीं है। यहाँ पे अमीर भी हो चाहे गरीब भी हो, सारा खेल है बुद्धि का। यहाँ पे न पैसे की बात है, न एसी मकान दुकान गाड़ी बंगले की बात है। यहाँ तो भैया आप अपनी आत्मा को पावन करो और बादशाही लो। बाप कहते योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते। माना किसकी तकदीर में भी नहीं है तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, सर्विसेबल बनते नहीं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाएं। गांव गांव में चक्र लगाओ, जितने सेंटर उतनी प्रदर्शनियां। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि आप ऐसे स्वर्ग का एक म्यूजियम बनाओ कि लोग देख करके पूछे कि भाई ये कैसे हुआ था या कैसे हुआ। आप उनको फिर समझाओ कि यहाँ चलने के लिए ऐसे ऐसे राजयोग प्राचीन सिखाया जाता है यहाँ पे। तो बाबा कहते हैं आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें, जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे, बहुत कड़े शब्द बोल रहा बाबा यहाँ पे अभी, कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू इज्जत गवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते उनका नाम तो गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना, कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है, भूले भी कुछ न कुछ हो जाती हैं, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद पाएंगे, शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर क्या कर सकेंगे?
जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागीदारी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। कभी राम को भगवान, कभी हनुमान को, कभी श्याम को, कभी कन्हैया को, कभी अनेक देवी देवताओं को भगवान कहते रहते हैं। अरे वो देवता है और भगवान तो निराकार अजन्मा है। भगवान एक ही है, देवता अनेक है। हाँ, भगवान को याद करते लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं और फिर मिलके बाबा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम बाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। दूसरा पॉइंट है, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान है, सभी महसूस करेंगे कि बाबा हमें आशीर्वाद के रूप में वरदान दे रहे हैं। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रह सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भाव। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले डबल अहिंसक भाव। डिटेल है, सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रहे सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसकी स्थिति को डगमग कर देते हो तो यह भी हिंसा है। यदि अपने सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है।
इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो। हमारे दैवी संस्कार हैं, बाबा कहते हैं, अपने सत्व प्रधान संस्कारों में रह कर के कर्म करो। अगर ये दैवी और सत्व प्रधान संस्कारों को दबा करके अगर रावण के संस्कार काम क्रोध लोभ में आकर के तुमने कोई कर्म किया तो फिर ये भी एक तरह से हिंसा है, पाप है। तो इससे अपनी बहुत संभाल करनी है कि हमें हिंसा मुख से तो क्या सोच में भी नहीं रखना है। तो हमें डबल अहिंसक बनना है। स्लोगन है, सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। अब सत्य का ज्ञान तो हमें हो गया कि सत्य का ज्ञान है, हमें सातों गुणों से और आठों शक्तियों से आत्मा को भरपूर करके रहना है और कर्म करना है। पर अगर असत्य मिक्स कर लिया, माना अगर विकारों को काम क्रोध को मिक्स कर लिया तो खुशी फिर गायब हो जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। डिटेल है, आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति होनी चाहिए वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज बुलंद होगा। तो ये थे बाबा के अनमोल महावाक्य। तो एक एक पॉइंट कोई बताएंगे कि आज क्या धारण करना है हमको मुरली से। बाबा बोल रहे हैं कि मतलब कोई ऐसा विचार उठाना करे जिससे बाबा को लगाना। हाँ, कोई ऐसा कर्म न करे कि आबरू जाए, इज्जत जाए हमारी भी, और फिर सेंटर्स की या गृहस्थ में भी रहते हुए उसकी भी इज्जत जाए। ये संभाल करनी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे? बिल्कुल सही है, मन में भी हमको किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है, उसके लिए भी शुभ भावना रखना है। तो आज बहुत ध्यान से अपने कर्म पे ऊपर ध्यान करके हमें कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।